हे गाइस, दिस इज उपेन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीचर्स के बारे में। दोस्तों, जैसा आपको पता है, हम लोगों की एक सीरीज चल रही है cargo.toml फाइल के ऊपर, और उसमें हम लोग उसके सारे सेक्शंस की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन मेरे को लगा वो था फीचर्स। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने जब फीचर्स पढ़ा और उसका यूज केस देखा, तभी मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि मुझे cargo.toml पे एक सीरीज बनानी चाहिए। तो दोस्तों, cargo.toml का जो ये सेक्शन है फीचर, ये हमें पार्शियल कंपाइलेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मैं आप लोगों को बता दूं पार्शियल कंपाइलेशन क्या होता है। दोस्तों, अगर आप कोई लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, मान लो आपने कोई लाइब्रेरी यूज की है, अपने पैकेज में इंपोर्ट की है, और वो काफी ब्लॉटेड, काफी बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें काफी सारे फीचर हैं, बट आपको वो कंप्लीट लाइब्रेरी का यूज नहीं है, उसका कोई एक फीचर का यूज करना है। आप जैसे सीरियलाइजेशन लाइब्रेरी में आपको केवल अपने डाटा टाइप को सीरियलाइज करना है, बाकी उसमें डिकोडिंग एंड ऑल का यूज नहीं करना है, तो आप पर्टिकुलर फीचर्स को ही केवल यूज कर सकते हो उस लाइब्रेरी के, जो कि काफी सारी लैंग्वेज ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करती है। रस्ट लैंग्वेज ये आपको छूट देती है, ये आपको फ्रीडम देती है कि आप ये कर सकते हो। इसीलिए रस्ट लैंग्वेजेस में जो कोड होते हैं फ्रेंड्स, ये काफ़ी कम साइज़ के होते हैं, इसकी जो बाइनरी क्रिएट होती है कम साइज़ की होती है, और काफ़ी इफिशियंट होते हैं। सो ये पार्शियल कंपाइलेशन जो है दोस्तों, आपको हेल्प करेगा ये फास्ट कंपाइलेशन में, और आपके जो बाइनरीज होगी वो काफ़ी कम साइज़ की होगी। साथ ही साथ दोस्तों, फीचर हमें एक चीज़ और हेल्प करता है, एक चीज़ में और हेल्प करता है, वो होता है ऑप्शनल डिपेंडेंसीज में। आप लोगों ने ऑप्शनल डिपेंडेंसी अगर सुना होगा तो आपको पता होगा, ऑप्शनल डिपेंडेंसी हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों, अगर हमने अपने पैकेज में कोई डिपेंडेंसी इंपोर्ट की है, और आपका जो पैकेज है वो पब्लिक टाइप है, लाइक वो भी किसी दूसरे पैकेज में एज अ डिपेंडेंसी जाना चाहता है, और आप चाहते हो कि हम जो एक फीचर्स डाल रहे हैं, जो हमने पैकेज बनाया है अपने पैकेज में, हम लोगों ने मान लो 20 फीचर्स डाले हैं, हर फीचर में वो सारी डिपेंडेंसीज ही नहीं हो रही हैं। जो डिपेंडेंसीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हर फीचर के लिए कुछ अलग डिपेंडेंसीज हम लोगों ने इंपोर्ट की हैं। तो आप मेंशन कर सकते हो कि ये डिपेंडेंसी तभी इंपोर्ट हो अगर ये वाला फीचर हम लोग, उसके साथ वाला फीचर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, अगर आपने मान लीजिए दोस्तों 10 डिपेंडेंसीज डाली हैं, और बंदे ने एक पर्टिकुलर फीचर कंपाइल किया, तो उसमें उस फीचर्स के साथ वो पर्टिकुलर डिपेंडेंसी इंपोर्ट होगी, बाकी सारी डिपेंडेंसीज नहीं इंपोर्ट होंगी। तो ये काफ़ी छोटा बनाता है हमारे सोर्स कोड को, और प्रोग्रामर को काफ़ी हेल्प करता है कि वो काफ़ी इफिशियंट प्रोग्राम लिख सके, काफ़ी इफिशियंट फाइल बना सके। तो दोस्तों, इसी वीडियो में इस सब चीज़ों में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को फीचर का एग्जांपल दिखाने से पहले आपको दिखा दूं, ये जो कार्गो बुक के डॉक जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं इस अपनी कार्गो की सीरीज में, cargo.toml सीरीज में, उसमें बताया गया है कार्गो फीचर प्रोवाइड मैकेनिज्म टू एक्सप्रेस कंडीशनल कंपाइलेशन एंड ऑप्शनल डिपेंडेंसीज। ये दो चीजें हमारी कार्गो फीचर के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, एंड दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कंडीशनल कंपाइलेशन आपको काफी हेल्प करने वाला है इफ यू आर गोना यूज, लाइक आपने जावा स्क्रिप्ट में देखा होगा, आप काफ़ी बड़ी-बड़ी डिपेंडेंसीज यूज़ करते हैं, आपका कोड का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी ब्लॉटेड हो जाता है। रस्ट ने इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज़ इफ समवन गोइंग टू क्रिएट अ लाइब्रेरी फॉर यू, किसी ने आपके लिए कोई फ्रेमवर्क क्रिएट किया है, कोई लाइब्रेरी क्रिएट किया है, तो आप क्या, जब वो लाइब्रेरी यूज़ करोगे तो आपको उसका सारा कोड ही इम्पोर्ट करना पड़ता है, एंड एट द टाइम आपका कोड काफ़ी ब्लॉटेड हो जाता है। बट कार्गो फीचर वो प्रोवाइड करता है कि बंदे ने अगर लाइब्रेरी क्रिएट की है और उसमें काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड किए हैं, वो पर्टिकुलर फीचर्स मेंशन कर देता है अपने कोड में एट द टाइम ऑफ राइटिंग सोर्स कोड। और अगर आपको एक पर्टिकुलर फीचर है उस लाइब्रेरी का यूज़ करना है, तो आप अपने cargo.toml में जब डिपेंडेंसीज सेक्शन में उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करोगे, तो उसमें आप मेंशन कर दोगे कि आप कौन सा फीचर यूज़ करना चाहते हो। अगर आप वो फीचर मेंशन करते हो, तभी वो फीचर्स के सोर्स कोड आप में कंपाइल्ड होके या फिर इंपोर्ट होंगे आपके पैकेज में। अदरवाइज केवल डिफ़ॉल्ट फीचर्स जो होंगे, जो केवल इंपॉर्टेंट फीचर है उस लाइब्रेरी के जिसको इंपोर्ट होना ज़रूरी ही है, वही इंपोर्ट होते हैं रोज़। तो इसीलिए अगर किसी लाइब्रेरी में मान लो 50 फीचर्स मेंशन किए गए हैं और आपको उसमें से केवल 2 ही यूज़ करने हैं, तो बाकी फीचर के सोर्स कोड आपके प्रोजेक्ट में नहीं इंपोर्ट होंगे, और आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसका साइज़ काफ़ी छोटा होगा, वो जो कोड होगा काफ़ी एफिशिएंट होगा। दोस्तों, इसीलिए रस्ट लैंग्वेज में इतने सारी फंक्शनैलिटीज़, इतने सारे आपको
छूट दी गई है कि आप इतने सारे फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं जिससे आपका सोर्स कोड काफ़ी छोटा हो जाता है और काफ़ी इफिशियंट हो जाता है, काफ़ी फास्ट हो जाता है। अब हमारे जो कार्गो फीचर में cargo.toml में जो फीचर सेक्शन है उसमें दो चीज़ें प्रोवाइड करता है। पहला होता है कंडीशनल कंपाइलेशन में आप वहाँ पे मेंशन कर दोगे कि ये वाला फीचर हमारे उस सेक्शन में जब आप कोई लाइब्रेरी क्रिएट कर रहे होगे, खुद का पैकेज क्रिएट कर रहे होगे, तो आप उसमें मेंशन कर दोगे कि हमारे एक टेबल होगी, फीचर का एक सेक्शन होगा, उसमें एक टेबल होगी जो बता रही होगी कि ये चीज़ें हैं, और उसके साथ ही ऑप्शनल डिपेंडेंसीज। तो दोस्तों ये भी होता है कि आपने कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट की, जो कि कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रही होगी, तो उसमें वो क्या होगा कि काफ़ी सारी डिपेंडेंसीज को इंपोर्ट कर रही होगी। पर्टिकुलर फीचर के लिए कुछ डिपेंडेंसीज यूज़ हो रही होंगी, दूसरे फीचर में नहीं यूज़ हो रही होंगी, तो उसके लिए एक ऑप्शनल डिपेंडेंसीज का भी ऑप्शन दिया गया है। मैं आगे इस डॉक में आपको हर चीज़ दिखाऊं, उससे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल शो करना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, एग्जांपल से पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि फीचर सेक्शन हमारा दिखता कैसा है। तो आप देखेंगे cargo.toml में, और वी कैन, ये मैं आप लोगों को, आप जब मेरी भी रेपो खोलेंगे तो उसमें भी ऐसे ही सारे फोल्डर्स मैंने डाल रखे हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। और मैं यहाँ पे एक माइक्रेट नाम से बनाया हुआ है फीचर, एक मैंने माइक्रेट नाम से लाइब्रेरी बनाई हुई है, दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे फीचर्स ऐसे मेंशन किए हुए गए हैं, बट उससे पहले मैं cargo.toml में, तो मैंने एक लाइब्रेरी क्रिएट की है फ्रेंड्स, और मैंने उसमें फीचर टेबल बनाई है। उसमें मैंने एक फीचर मेंशन किया है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये फीचर नहीं होगा, बट अगर आपको ये फीचर यूज़ करना है तो आप अपनी डिपेंडेंसीज में इस फीचर को मेंशन करना। और यहाँ पे होता क्या है कि आप फीचर्स की टेबल बना देते हो। जैसे मैंने केवल एक फीचर डाला XYZ, उसका नाम डाल दिया। आप यहाँ पे PQR करके और यहाँ पे ये फीचर मेंशन कर सकते हो दोस्तों। अभी क्या है कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक एरे है, एक्चुअल में इसका यूज़ होता है, बट क्योंकि हमने अभी बहुत ही सिंपल एग्जांपल बनाया हुआ है आपको शो करने के लिए, जैसे ही ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है क्या, यहाँ पे आप एरे ऑफ फीचर्स डाल सकते हो। अगर कोई बंदा आता है, आप चाहते हो कि PQR फीचर इनेबल करे, तो ये फीचर अपने आप इनेबल हो जाए XYZ उसके साथ, तो आप यहाँ पे XYZ लिख दोगे, और यहाँ पे एरे के साथ आप BPS कुछ भी लिख दो, जो भी फीचर्स के नाम हो। तो ये आप एरे मेंशन कर सकते हो कि अगर बंदे ने ये वाला फीचर मेंशन किया है तो उसके साथ ये फीचर्स भी मेंशन हो जाएं। आप समझ रहे हो, इसका भी काफ़ी यूज़ केस होता है, तो हमने बना दिया। तो ये हमने पहले यहाँ पे शो कर देने होते हैं फ्रेंड्स फीचर टेबल। ये हम कहाँ शो करेंगे? अपने प्रोजेक्ट में नहीं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में ये डिपेंडेंसी यूज़ करने जा रहे हो, ये लाइब्रेरी यूज़ करने जा रहे हो, तो वहाँ पे ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको टेबल तब बनानी है जब आप खुद की कोई लाइब्रेरी क्रिएट कर रहे हो, आप खुद का कोई ऐसा लाइब्रेरी क्रिएट कर रहे हो जो आप चाहते हो कि कोई दूसरा बंदा इंपोर्ट करे एज अ फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसी, और उसमें आप फीचर्स प्रोवाइड करना चाह रहे हो कि ब्रो ये वाला फीचर यूज़ कर लेना फॉर दैट फंक्शनैलिटी, और कोई दूसरी फंक्शनैलिटी के लिए आप अलग फीचर दो, तो यहाँ पे आपको मेंशन करने पड़ते हैं। मैंने क्या बोला था अपनी कार्गो की पिछली वीडियो में? मैंने बोला था कि cargo.toml फाइल क्या होती है, मेटा डाटा स्टोर करती है फॉर योर लाइब्रेरी। जो आप पैकेज क्रिएट करते हो उसका मेटा डाटा यहाँ पे होता है। तो ये मेटा डाटा है दोस्त, ये मेटा डाटा क्या बता रहा है कि ये मेरे पैकेज में इतने सारे फीचर्स मेंशन है। अब इन फीचर्स को आप पैकेज में यूज भी करोगे ना, तो मैं इसका एक सोर्स कोड दिखाता हूँ दोस्तों। ये इसके हमारे पैकेज का सोर्स कोड है, यहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन कर रखा है। आप देखे होंगे फीचर्स को शो करने के लिए हमारा CFG एट्रीब्यूट यूज़ होता है। आपने हमारे अगर एट्रीब्यूट्स के वीडियोस देखें तो वहाँ पे मैंने आपको बताया सबसे पहला जो एट्रीब्यूट, स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट हमें प्रोवाइड किया जाता है वो CFG एट्रीब्यूट होता है। CFG एट्रीब्यूट में फ्रेंड्स आपको ये इसका सिंटेक्स है, आपको हैश लिखना है, फिर आपको ब्रैकेट में बंद करके CFG लिखना है, एंड देन ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर आपको फीचर्स इक्वल टू मेंशन कर देना है XYZ। तो दोस्तों यहाँ पे ये एट्रीब्यूट क्या करेगा, वो तभी इसको इंपोर्ट करेगा। ये देखिए यहाँ पे ये जो मॉड्यूल हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं रिकर्सिव फैबोनोसिस का जो मॉड्यूल है फ्रेंड्स, इसमें मैंने एक फंक्शन मेंशन किया है। ये तभी इंपोर्ट करेगा अगर ये फीचर्स हमारी एट द टाइम ऑफ यूजिंग दिस पैकेज, जब कोई बंदा इस पैकेज को यूज़ करेगा और वहाँ पे मेंशन करेगा कि वो XYZ फीचर यूज़ करना चाहता है, तभी ये वाली फंक्शनैलिटी इंपोर्ट होगी हमारे इस पैकेज में, और ये कमांड हमारे ऐसे वर्क करेंगे। अब देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे यूज़ कैसे किया है। हमने फाइबोनासिस फंक्शन बनाया है, और उस फंक्शन में हमने फंक्शनैलिटी डाली है कि x इज इक्वल टू
रिकर्सिव का फाइबोनाची फंक्शन हमें इंपोर्ट करना है या फिर इटरेटिव का यूज करना है, एंड देन फिर उस एक्स को हमें बेसिकली क्या करना है, रिटर्न करा देना है। तो एक्स क्या है, जैसे हमने कोई मेंशन कर दिया कोई वर्ड, लाइक हमने एन लिया, लाइक फॉर स्टार्टिंग 7 नंबर्स के हमें फाइबोनाची सीरीज दो, फाइबोनाची नंबर क्या होगा, nth नंबर क्या होगा। तो उसमें दोस्तों ये हमें दो मेथड्स हमने बना रखे हैं, एक इस मॉड्यूल में बनाया है, एक रिकर्सिव मॉड्यूल में बनाया है। तो हमने कहा है कि हम एक जब कोई बंदा XYZ फीचर यूज करेगा तो थ्रू इटरेटिव मॉड्यूल के थ्रू हमें कैलकुलेट कर देंगे। अगर आप देख सकते हैं अगर XYZ यहाँ पे यूज कर रहा है, बट फ्रेंड्स अगर यहाँ पे हम नॉट लगा देते हैं तो मतलब है अगर XYZ फीचर नहीं होगा, XYZ फीचर नहीं होगा मतलब कोई भी फीचर नहीं होगा या फिर कोई अदर फीचर होगा बट XYZ नहीं होगा, तो ये वाला हमारा मेथड यूज होगा। और उसी की कंडीशंस को हमने यहाँ पर भी मेंशन किया है। और आप देख रहे हैं कि हमने x को 2 बार लिखा है, फिर भी अगर मैं यहाँ पे कार्गो चेक करके आपको दिखाऊं, सो और या फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ डायरेक्टली इसको मैंने यूज़ कहाँ किया गया है। तो दोस्तों ये हो गई हमारा पैकेज, मैंने माइक्रेट नाम से ये पैकेज बना दिया है और उसमें ये कंडीशंस डाल दी हैं। इफ सम पर्सन इज गोइंग टू यूज़ माई पैकेज ही कैन यूज़ डिफरेंट फीचर्स, और फीचर्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कार्गो.toml में। अभी इसको एज अ डिपेंडेंसी जब हम यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे उसका मैं आपको कोड दिखा दूँ। तो मैंने यहाँ पे इस टेस्ट क्रेट में इसको दिखा दूँ दोस्तों, ये मैंने माइक्रेट को इंपोर्ट किया है एज अ डिपेंडेंसी, क्योंकि मैंने आपको डिपेंडेंसी में बताया था कि अगर आपको लोकल फाइल यूज़ करनी तो उसका पाथ दे देंगे। और फिर मैंने यहाँ पे दोस्तों क्लियरली मेंशन किया है कि ये फीचर यूज़ करना है, मुझे फीचर XYZ यूज़ करना है। अभी जब ये मेरा ये वाला पैकेज इसको कंपाइल करेगा, इस डिपेंडेंसी को इंपोर्ट करेगा, तो वो इस फीचर्स के सोर्स कोड भी इंपोर्ट करेगा। और जो सोर्स कोड उसमें थे, मैं आपको सोर्स कोड दिखाऊं इसका, तो जो सोर्स कोड था कि जब ये फीचर नहीं अलाउ होगा तब इंपोर्ट होगा, तो ये वाले सोर्स कोड हमारे नहीं इंपोर्ट होने हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये नॉट वाले सोर्स कोड इंपोर्ट नहीं होंगे, मतलब कि ये फाइल इंपोर्ट ही नहीं होगी। तो मेरा सोर्स कोड छोटा हो गया, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन टाइम छोटा हो गया, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई। तो अभी मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ कि इसको हमने यूज़ कैसे किया हुआ है। हम लोगों ने cargo.toml फाइल में देखा कि XYZ फीचर यूज़ किया है, और मेन फाइल में मैंने क्या किया फ्रेंड्स, यूज़ माइक्रेट फाइबोनाची का मैंने सिंपली यहाँ से मेथड कॉल करवा लिया है। वो मेथड कॉल होगा, और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रिंट हेलो सिंपल प्रिंट कराया है। देन ये प्रिंट XYZ है, ये दूसरी लाइब्रेरी से इंपोर्ट हो रहा है। अगर मैं इसको अभी कमेंट आउट कर दूं, यहाँ पे मैंने प्रिंट एलन किया, आई एम यूजिंग माई क्रेट गिविंग 5 9, और देखते हैं दोस्तों ये वाला रन करता है कि नहीं करता है। सो वी गोना गो इन फीचर्स, ओके CD। सो अभी हम रन करेंगे, लाइक मैं कार्गो रन क्लिक करता हूँ, तो आप फ्रेंड्स से देख सकते हो हेलो वर्ल्ड इसमें रन होके आ गया, यूजिंग रिकर्सिव आई एम यूजिंग माई क्रेट, ये लिख के आ गया। अभी यूजिंग रिकर्सिव क्यों आया है, क्योंकि मैंने इसको चेक करने के लिए लगाया था कि कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है। सो फॉर डैट मैंने यहाँ पे क्रिएट में क्लियरली मेंशन कर रखा है कि अगर सॉरी अगर इटरेटिव यूज हो रहा तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा यूजिंग इटरेटिव, बट अगर रिकर्सिव में जा रहा तो यूजिंग रिकर्सिव। तो आप देख सकते हैं ये वाली फाइल केवल कॉल कर रहा है और हमारा ऐसे रन कर रहा है। तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया फ्रेंड्स आप लोगों को, आप देख सकते हो कि कैसे ये मेथड्स कॉल करने हैं। तो यहाँ पे फीचर्स जब मैंने जैसे आपको बोला, आप अपने किसी पैकेज में अगर कोई डिपेंडेंसी के फॉर्म में यूज़ कर रहे हो और वहाँ पे आपको बताना है कि जो लाइब्रेरी आप यूज़ करो उसका कौन सा फीचर यूज़ करना है, तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज में शो करने के लिए ये मेथड यूज़ होगा। और अगर आप कोई अपना पैकेज क्रिएट कर रहे हो और वहाँ पे आपको बताना है कि मेरे पास ये फीचर्स हम यूज़ करने वाले, तो वहाँ पे आपको टेबल में जाके मेंशन करना पड़ता है। और इवन आप दोनों कर सकते हो, लाइक आपने यहाँ पे
यहाँ पे ये डिपेंडेंसीज यूज़ की, इसके ये फीचर्स आप यूज़ करना चाहते हो, बट आपको अपनी जो बट इफ़ यू वांट लाइक कि ये जो मेरा पैकेज होगा इसको भी आप पब्लिक करना चाहते हो और इसको भी एज अ पैकेज कोई बंदा यूज़ कर सके आप चाहते हो, सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने फीचर टेबल में आप शो करते हो कि मैं लेट्स से एक फीचर बनाता हूँ प्रिंटेड नाम से और उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा और इस फीचर्स को मैं आगे यूज़ कर दूंगा और दिखा दूंगा ये फीचर्स इसमें इंक्लूडेड होंगे। सो हम ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। सो एक सिंपल एग्जांपल था, चलिए डॉक में चलते हैं। अभी मैं आपको, ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिखा दिया, पर ये एज अ लाइब्रेरी आपने जब यूज़ किया तब काफ़ी आपको हेल्पफुल होता है। बट मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल लूँ दोस्तों कि मैंने एक सिंपल सा पैकेज बनाया और मैं कोई भी उसमें डिपेंडेंसी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने बस अपने पैकेज में कुछ फीचर्स ऐसे डाले हैं जो मैं चाहता हूँ पर्टिकुलर टाइम पे कंपाइल करूँ तो वो फीचर्स यूज़ हों। अगर मैं कंपाइलेशन में वो वाला फ्लैग मत डालूँ, ठीक है, वो वाला फीचर मत यूज़ करूँ तो कुछ कम फंक्शनैलिटीज़ हो, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। लेट मी शो यू अनदर कोड। क्लोज करते हैं, क्रिएट फीचर्स में जाके मैं आपको फीचर 1 नाम से एक फोल्डर बना रखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये इसको हटा देते हैं अभी के लिए। सिंपल सा मेरा ये प्रोग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं केवल पैकेज मेंशन है, कोई भी डिपेंडेंसी हमने यूज़ नहीं की है। अब मैंने जैसे इसमें कोई डिपेंडेंसी यूज़ नहीं की है तो हाँ, ये बात हट गई कि मैं किसी डिपेंडेंसी का फीचर यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। बट मैं इसको सोर्स कोड दिखाऊँ तो ये एक बाइनरी फाइल है, एक्सिक्यूटेबल फाइल है। मैंने इसके सोर्स कोड में फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली दिखा रखा है कि मैंने एक टाइप यूज़ किया है माई स्ट्रक नाम से, एक स्ट्रक टाइप है, मैंने एक स्ट्रक बनाया है। देन मैंने एक फंक्शन बनाया डिबग मेन, ओके, इसके ऊपर मैंने फीचर्स मेंशन कर रखे हैं। फीचर मैंने बनाया XYZ दोस्तों, और यहाँ पे अगर ये XYZ नहीं यूज़ हो रहा होगा तो ये मेन फंक्शन रन करेगा, अगर ये XYZ यूज़ हो रहा होगा तो ये मेन फंक्शन रन करेगा। तो आपने भी देखा होगा दोस्तों कि एक फाइल में 2 मेन फंक्शंस नहीं हो सकते हैं, बट यूजिंग फीचर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा कोड बनाया है, यहाँ पे सिंपल से मैंने स्ट्रक फाइल में कोई चीज़ इंपोर्ट करानी है एंड देन उसको इनपुट करने के बाद उसको प्रिंट कराना है। हमारा काम बस इतना है दोस्तों। तो चलिए इसको रन करा के देखते हैं पहले, और इसको रन कैसे कराएंगे ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखा। सो फ्रेंड्स, जब हमने सिंपल सा कार्गो रन किया तो आप देख रहे हैं इसमें लिख के आया फीचर नॉट यूज्ड। अब फीचर नॉट यूज हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, सो मतलब हमारा ये वाला मेन फंक्शन कॉल हुआ, बिकॉज हमने यहाँ पे कोई भी फीचर इनको एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन और द टाइम ऑफ रनिंग दिस फाइल मैंने इसको मेंशन नहीं किया कि मैं ये फीचर यूज़ करने वाला हूँ। तो जिसमें भी CFG फीचर इक्वल टू XYZ है, जिसमें भी CFG XYZ है, वो कोड ये यूज़ ही नहीं करेगा, ये कंपाइल ही नहीं करेगा, ये केवल ये वाला कोड रन करेगा यहाँ पे, और ये वाला मेन फंक्शन रन कर देगा दोस्तों। यहाँ पे हमने ये जो स्ट्रक है उसमें उसका नाम रखा है फीचर नॉट यूज टू स्ट्रिंग किया हुआ है, एंड देन हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया उसका नेम, तो वो प्रिंट कर दे रहा है। बट अगर मैं यहीं पे दोस्तों, और मैं आप लोगों को दिखा दूं, क्योंकि ये मेरा, इसमें मैंने कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, यूज़ नहीं की है, और इसको एज अ पैकेज मैं कहीं पे शो नहीं कर रहा हूँ कि कोई बंदा अगर ये पैकेज इंपोर्ट करे और ये फीचर यूज़ करे, तो मैंने इसके cargo.toml फाइल में कोई भी टेबल नहीं दी हुई है। एक सिंपल सा प्रोग्राम है, मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ। अभी मैं इसको फ्रेंड्स इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ। तो फ्रेंड्स, उसको मैं कंपाइल करने से पहले आपको दिखा दूं, हमारे डॉक में जो सबसे पहला ही लाइन में लिखा है, फीचर्स फॉर द पैकेज बीइंग बिल्ड कैन बी इनेबल्ड ऑन द कमांड लाइन विद द फ्लैग। तो अगर हम अपनी कमांड लाइन में जो कमांड डालते हैं जैसे कार्गो रन या फिर कार्गो कंपाइल, उसके आगे ये फ्लैग डाल देते हैं फीचर, उसके बाद फीचर का नाम मेंशन कर देते हैं, तो वो उस फीचर्स को भी कंपाइल करता है अपने साथ में। और फीचर फॉर डिपेंडेंसीज कैन यू इनेबल्ड इन द डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन इन cargo.toml। और मैंने जैसे आपको बताया, अगर हम कोई डिपेंडेंसी इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा कि हम तो 50 मतलब एक से ज़्यादा डिपेंडेंसी इंपोर्ट कर रहे होंगे ना। अगर अपने पैकेज में मैंने 4 डिपेंडेंसी इंपोर्ट की हैं, अब उनके भी फीचर यूज़ करने के लिए अगर मैं कोई कमांड चलाऊंगा कार्गो रन, एंड देन फिर मुझे हर डिपेंडेंसी के फीचर्स को अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा, तो वो जो हमारा कमांड होगा वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एंड cargo.toml
हमें इसी चीज़ में तो हेल्प करता है। वो हमारे कंपाइलेशन टाइम में एक मेटा डाटा प्रोवाइड कर देता है कि कंपाइल करने के लिए ये कंडीशंस हैं। तो अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फीचर्स यूज़ करने हैं, बहुत सारी डिपेंडेंसीज के एक साथ फीचर यूज़ करने हैं, तो हमारा कमांड लाइन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए कार्गो.toml उसको ईजी बना देता है। तो कार्गो.toml का हमने यूज़ अभी देखा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फीचर्स फ्लैग का यूज़ करना कितना ईजी हो जाता है। तो अगर हम इसे कॉपी कर लेते हैं या फिर मैं जाके टाइप ही कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे फ्रेंड्स कार्गो रन फीचर्स XYZ करता हूँ, XYZ फीचर यूज़ करो, एंड अभी इसको कंपाइल कर रहा हूँ तो ये बोल रहा है नन ऑफ द सेलेक्टेड पैकेज कंटेन्स दिस फीचर्स। कह रहा है कि जो पैकेज आप सेलेक्ट किए हो ये इसमें ये फीचर है ही नहीं। तो हमारे कंपाइलर को मेटा डाटा नहीं मिल रहा है इस फीचर का, इज जस्ट बिकॉज हमने सोर्स कोड में ये फीचर डाला है। अगर आप सोर्स कोड में ये फीचर डालते हो तो हमें डिपेंडेंसीज में भी ये फीचर दिखाना पड़ता है। जैसे हमने ये वाली डिपेंडेंसी बताई थी फ्रेंड्स, इसके सोर्स कोड में उस फीचर का यूज था तो हमें टेबल में मेंशन करना पड़े थे वो सारे फीचर्स। बट एट द टाइम ऑफ यूजिंग दैट, जब हम इसको टेस्ट कर रहे थे, तब दोस्तों आपको मैं दिखा दूं, मैंने कोई भी फीचर यहाँ पे, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए बनाया था ऐसे ही, मैंने कोई भी फीचर नहीं यूज़ किया था। केवल मैंने डिपेंडेंसीज में बताया था कि मैं उस डिपेंडेंसी का ये फीचर यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज, क्योंकि हमारे सोर्स कोड में आप देखोगे कोई भी कॉन्फिग एट्रीब्यूट नहीं यूज़ किया गया, फीचर नहीं यूज़ किया गया। तो आप प्लीज़ इसमें कंफ्यूज ना होना, इसलिए मैं काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें बता रहा हूँ। अभी मैं दोस्तों चलते हैं और देखते हैं इस कोड को रन कराने की कोशिश करते हैं। तो हम फीचर टेबल बना लेते हैं और मेंशन कर देते हैं लाइक वी आर यूजिंग दिस फीचर। तो फीचर हमारा XYZ, और अभी दोस्तों इसको रन करते हैं और ये रन कर गया और यहाँ पे आ रहा है फीचर यूज्ड। अब हम सोर्स कोड में जाके देखते हैं तो नॉट वाले नहीं यूज़ होंगे, जहाँ पर भी फीचर है तो ये फीचर का मेन फंक्शन रन करेगा और ये डिबग मेन फंक्शन कॉल करेगा, क्योंकि डिबग मेन फंक्शन में भी ये फीचर मेंशन्ड है। तो वहाँ पे वो स्ट्रक्ट क्रिएट करेगा, इसका नाम होगा फीचर यूज्ड, और फिर println में उसका नाम प्रिंट कराएगा एंड देन वी गॉट द फीचर यूज। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हम कमांड लाइन टूल का कब यूज़ करके अपने किसी भी फीचर्स को इंक्लूड कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, और कब हम डिपेंडेंसीज का यूज़ करके एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन मेटा डाटा प्रोड्यूस करते हैं और पार्शियल कंपाइलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग पार्शियल कंपाइलेशन कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन हमारे सारे कोड कंपाइल नहीं हो रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो काफ़ी यूज़फुल होता है फीचर्स के लिए। वो होता है हमारा ऑप्शनल डिपेंडेंसीज। हम अपनी डिपेंडेंसीज को भी ऑप्शनल बना सकते हैं। आपने देखा दोस्तों यहाँ पे हमने एक डिपेंडेंसी इंपोर्ट की है जिसमें मैंने कह दिया कि ये जो डिपेंडेंसी होगी ये हमारी ऑप्शनल होगी, इसको यूज़ करना चाहें तभी ये इंपोर्ट होगी, अगर हम इसे यूज़ करना ना चाहें तो ये इंपोर्ट नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को इसका एक यूज़ केस ऐसे बता दूं दोस्तों कि हम लोगों ने जब यहाँ पे ये दो डिपेंडेंसीज उठाई थी, ये है हमारी दोस्तों दो डिपेंडेंसीज, मे बी एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन केवल एक फीचर यूज़ कर रहा हो तो मेरे को केवल एक डिपेंडेंसी की ज़रूरत हो, बट मेरा सोर्स कोड क्या करेगा, क्योंकि ये हमारे मेटा डाटा में है तो ये दोनों डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करके उसे कंपाइल करेगा। तो उस चीज़ को मैं बताऊं, क्योंकि मैंने दो फीचर्स डाले हैं मान लो फ्रेंड्स, एक है XYZ, लेट मी शो यू द फीचर क्रिएट। मैंने यहाँ पे दो फीचर्स डाले हैं XYZ PQR। XYZ में मैंने कोई एक डिपेंडेंसी इंपोर्ट करनी होगी, केवल XYZ में उसी डिपेंडेंसी का यूज़ हो रहा हो, दूसरी डिपेंडेंसी का यूज़ नहीं होगा रहा, और दूसरी जो हमारा PQR है उसमें एक डिपेंडेंसी का यूज़ हो रहा हो, या फिर मान लो दोनों डिपेंडेंसी का यूज़ हो रहा हो। तो मैं एक फीचर जब कंपाइल करूंगा तो दूसरी डिपेंडेंसी का यूज़ करने की ज़रूरत क्या है, फॉर डैट ये हमारे ऑप्शनल डिपेंडेंसी का ऑप्शन है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप अपने लाइब्रेरी में मेंशन करोगे ऑप्शनल डिपेंडेंसी एज अ ऑप्शनल इक्वल टू ट्रू कर देंगे, और फिर जब वो फीचर आप जो भी फीचर में उस डिपेंडेंसी को यूज़ करना होगा, उस फीचर की आगे जो ये फाइल थी उसमें आप लोग मेंशन कर दोगे डेप डाल के, आपको पहले लिखना होगा डेप देन गेट डाल के ऐसे मेंशन कर दोगे, तो वो केवल उसी डिपेंडेंसीज को इंपोर्ट कर रहा होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है ऑप्शनल डिपेंडेंसी का। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसने दो डिपेंडेंसी यूज़ की हैं,
एट द टाइम ऑफ AVF, ये दोनों अगर डिपेंडेंसी चाहिए तो वो दोनों मेंशन कर रहा है, अगर एक चाहिए तो वो एक इंपोर्ट कर सकता है। आप ये इसके और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है हमारे फीचर्स का। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, फॉर द पार्शियल कंपाइलेशन और द फॉर द यूज ऑफ ऑप्शनल डिपेंडेंसी, और वी कैन से डैट हमारे इस सोर्स कोड को कम छोटा करना है, हमारे कंपाइल कोड को छोटा करना, कंपाइलेशन टाइम को कम करने के लिए फीचर्स का यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये डॉक भी अच्छे से पढ़ें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।